अब रह ही क्या गया है आपके पास कहने के लिए? अब क्यों आपकी बोलती बंद है? अब क्यों नहीं लड़ते अपने घर वालों के लिए मुझसे? अगर वक्त रहते कभी मेरी कद्र कर लेते तो आज यह दिन देखने को नहीं मिलता। कैसे आपके छोटे भाई रघु अपनी पत्नी को मान सम्मान देते आए हैं। बेबी तो इस घर के छोटे बेटे थे, कैसे चालाकी से इस घर से निकल गए। अरे नहीं नहीं, मैं उन्हें चालाक नहीं समझदार कहूँगी। कम से कम आज वे धोखा खाकर तुम्हारी तरह यूँ बैठे तो ना हैं। सुनीता सिरहाने बैठे पति से कह रहे थे, लेकिन उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं उनको रोकना भी नहीं चाहती थी। आज उनके दर्द को बह जाने देना चाहती थी। मैंने तो एक दर्द के लिए भी सैकड़ों आंसू बहाए हैं, पर इस इंसान ने सैकड़ों दर्द सह कर भी एक आंसू नहीं बहाया। दर्द का एक एक टुकड़ा परत दर परत दिल में दबाते रहे, पर आज एक टुकड़ा नहीं पूरा दिल ही जैसे पिघल कर बाहर आने को था। और जब तक दर्द बाहर ना आए उसकी टीस सालती रहती है। इनका दर्द उन अपनों के कारण था जिनके सर पर इन्होंने अपने वजूद का आसमान ताने रखा। जिस घर की मिट्टी से लेकर इंसानों तक को इन्होंने प्यार और कुर्बानी के तगाजों से संवारा था। अपने अरमान, अपनी ज़िंदगी के सुनहरी पल, जवानी के सपने सब उन्हें सौंप दिए थे। आज उन्हीं भाइयों ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। जिन भाइयों पर अपना सब कुछ लुटाया उन्होंने इन्हें लूट लिया था। ज़मीन के एक टुकड़े के लिए कोई इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है, सोचा नहीं था। हमें घर ज़मीन में से हिस्सा देना उन्हें गवारा नहीं था। मैंने उसकी जिम्मेदारियों को कभी दिल से और कभी मजबूरी में बांटा था। दिल से इसलिए कि परिवार के लिए हमारा जो फ़र्ज होता है उसे करना ही चाहिए। मजबूरी में इसलिए कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें करने से अगर अपने सभी सपने जलकर खाक हो जाए और वे काम फिर भी करने पड़ें तो वे मजबूरी में होता है। जब हम घर के रिश्तों में संतुलन नहीं रख पाते हैं तो ये स्थिति आ ही जाती है। आखिर मैं भी इंसान ही थी, मगर आज अपनी जिम्मेदारी दिल से निभाना चाहती थी, उन्हें रुलाकर। क्योंकि मैं जानती थी इन आंसुओं के साथ बहुत कुछ बह जाएगा, टीस कुछ कम हो जाएगी। आंसू कहीं थम ना जाए, मैंने बात शुरू की। आपको याद है अपनी ज़िंदगी में पहली 3 रातें ही अपनी थी। उसके बाद जो तूफ़ान आए उसी में सब कुछ बह गया, और जो बचा वो आपके भाई साहब के 5 बच्चे जो हमारे साथ बंध गए। कोई कैसे सोच सकता है कि नई दुल्हन के साथ 3-3 बच्चे सोए और दूसरे 2 साथ ही दूसरी चारपाई पर। और उन 3 दिन के बाद ही मेरे सपने जो न जाने कितनी रातों ने हसरत से सजोए थे टूट गए। उस दिन मैं भी ऐसी ही रोई थी। आपके और बच्चों के सो जाने के बाद खिड़की में खड़ी होकर चांद को देखती, अपने सपने ढूंढती, मगर ना उनको आना था और ना आए, और दोनों ही आंखें निरंतर बरस रही थीं। शादी के 3 दिन बाद ये टूर पर चले गए। फिर इनके एग्ज़ाम थे और मैं मायके चली गई थी। अभी मैं दोबारा ससुराल आने वाली ही थी कि अचानक मेरी जेठानी की मौत हो गई, और उसकी चिता के साथ ही जल गए मेरे सारे सपने। उनके 5 बच्चे थे। घर में सास, ससुर, जेठ जी और एक देवर, सब इकट्ठे रहते थे। माँ जी अस्थमा की मरीज थी। घर का सारा बोझ एकदम मेरे ऊपर आ गया। जिस लड़की ने मायके में कभी रसोई में कदम नहीं रखा था, उसके लिए ये कितनी बड़ी परीक्षा थी। मायके में भाभियाँ बहुत अच्छी थी, हमें अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी, काम को हाथ नहीं लगाने देती। बस शादी से पहले थोड़ा बहुत सीखा था। जेठ जी ने जीते जी कभी पत्नी की परवाह नहीं की, उसे मारते भी थे, और वो इसी गम में पागल हो गई। लेकिन उसकी मरने के बाद उसके गम में डूबते रहे, या शायद उसका गम नहीं, बच्चों को पालने की चिंता थी। मगर अच्छा भाई हो तो क्या मुश्किल है। घर के बाहर के बाकी सब कामों की जिम्मेदारी इन्होंने अपने कंधों पर ले ली। घर में एक मुर्गी खाना जिसमें 100 से अधिक मुर्गियाँ थीं, अपना इंक्यूबेटर था, घर में 2 भैंसें, एक गाय भी थी। कोई सोच सकता है कि कितना काम होता होगा। फिर साथ में नौकरी भी करनी, जबकि माँ जी अस्थमा के कारण अधिक काम नहीं कर पाती थी। एक 20 वर्ष की दुबली पतली लड़की, माँ बाप की राजकुमारी, शाही जिंदगी से निकलकर एक छोटे से गांव में अस्त व्यस्त घर में जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती।
उस समय तो पिताजी ने सिर्फ लड़के की नौकरी, उनका भविष्य और जमीन जायदाद देखकर रिश्ता किया था, मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। मुझे आज भी याद है वो रात जब मुझे डोली से निकाल कर एक कमरे में बिठाया गया। उस कमरे के एक कोने में बाण की चारपाई पड़ी हुई थी, जिसमें से बाण की रस्सियाँ टूट टूट कर लटक रही थी। देखते ही मुझे लगा जैसे ये सांप लटक रहे हैं जो मुझे डस जाएंगे। जिंदगी भर उनका भय मेरी मानस पट पर छाया रहा। दूसरे कोने में एक चक्की पड़ी हुई थी। मुझे आभास हो गया कि मेरी जिंदगी इस चक्की के दोनों पार्टों में पिसने वाली है। उस चक्की के पास चप्पलों के 4-5 जोड़े पड़े थे। उन्हें इतनी बेरहमी से रौंदा गया था कि उनमें छेद हो गए थे, और ऐसे ही छेद मेरे दिल में भी हो गए थे। कुछ दृश्य पहले ही जिंदगी का आईना बन जाते हैं। मेरा भी यही हश्र होने वाला था। सबने इन जूतों की तरह मेरे दिल में छेद किए, खुशियों को डसा और मेरे अधिकारों और कर्तव्यों के बीच जिंदगी पीस कर रह गई। भाई साहब को दूसरी शादी इसलिए नहीं करने दी ताकि इन बच्चों का भविष्य सौतेली माँ के हाथों खराब ना हो। मुझे ही सौतेली बना दिया। क्या 5 बच्चों का बोझ एक 20 साल की कुंवारी लड़की उठा सकेगी? ये क्यों नहीं सोचा? ख्यालों को झटका लगा। शायद इनके आंसू थमने लगे थे। शायद उन्हें मेरे अंदर चल रहे जलचित्र का आभास हो गया था। फिर भी मर्द अपने ऊपर इल्जाम कब लेता है? अपनी सफाई के लिए कुछ शब्द ढूंढ रहे थे, मगर आज मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए थी। मैं सिर्फ उन्हें रुलाना चाहती थी। इसलिए नहीं कि मैं उनसे बदला लेना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि दोबारा रोने के लिए आंसू ना बचे और उनका दर्द, नामोशी, पश्चाताप सब कुछ बह जाए। आपको याद है, आप और आपके घर वाले अपना बच्चा ही नहीं चाहते थे, और माँ जी भी कहती ये बच्चे भी तो अब आपके ही हैं, पालने वाले भी तो माँ बाप ही होते हैं। अगर चाहो तो यशोदा जैसा प्यार मिल सकता है। मगर एक औरत के अंदर की माँ को किसी ने नहीं देखा। जब गलती से प्रेगनेंसी हुई तो आप बच्चा गिराने पर जोर देने लगे। आपका तर्क था कि जिस माह बच्चे का जन्म होगा उस माह इन बच्चों के पेपर होंगे, घर कौन संभालेगा, माँ जी बीमार रहती हैं। और आपने अपने परिवार के प्रति निष्ठा निभाने के लिए मेरी ममत्व का खून करवा दिया, दूसरों के बच्चों की खातिर मेरे बच्चे की बलि। आप इतने कठोर हो सकते हैं, मैं विश्वास नहीं कर पाई, मगर सच मेरे सामने था। और उस दिन के बाद मैं पत्थर बन गई। औरत सब कुछ सह सकती है, मगर किसी की खातिर अपने बच्चे की बलि ये नहीं सह सकती। और उस दिन से मैं पत्थर बन गई। माँ बाप के संस्कार थे, सब कुछ सहन करने की शिक्षा मिली थी। उनको लाज लगवाना नहीं चाहती थी, मगर उस दिन के बाद जिंदगी को एक लाश की तरह ढोया। उस दिन के बाद मेरा दिल आपके लिए नहीं धड़का, बस अंदर ही अंदर जीने के लिए सांस लेता रहा। नारी और क्या कर सकती है? समाज में रहने के लिए उसे अपनी इच्छाओं का बलिदान देना ही पड़ता है। लेकिन आज कोई आपका भतीजा भतीजी किसी का एक ही बच्चा पाल कर दिखा दे तो समझूंगी कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। मैं बोले जा रही थी, मुझे नहीं याद कि कभी हम एक दूसरे से कभी दिल की कोई बात भी कर पाए, कभी इकट्ठे एक जगह अकेले में बैठ पाए, सिवा इसके कि आप अपना पति का हक नहीं भूले, मगर फ़र्ज़ ज़रूर भूल गए थे। आपके साथ लिपटे बच्चों को सोए देखकर न जाने कितने खून के आंसू पीती रही हूँ। कई बार मन करता आप और मैं सिर्फ दोनों हों, मगर कहाँ। बच्चों को आपसे लिपटे देखकर टीस उठती, गुस्सा आता, मगर बेबस थे। आपसे कुछ कहती भी तो किस समय? मेरे लिए तो आपके पास वक्त ही नहीं था। फिर 3 साल बाद अपनी बेटी हुई, शायद उसकी भी बलि दे दी जाती, मगर मैंने बताया बहुत देर से। नौकरी और घर परिवार के कामों में मेरे लिए उसे पालना मुश्किल हो गया। मैं उसके साथ ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकती थी, इसलिए उसे मायके में छोड़ दिया। किसी ने भी 3 साल में उसकी सूध नहीं ली। छुट्टी वाले दिन उसे साइकिल की टोकरी में आगे बिठाकर गांव ले जाती, मगर आपने कभी उसे गोद में उठाकर नहीं देखा होगा। हैरान हूँ, कभी किसी ने उसके लिए खिलौना तक ला कर नहीं दिया। बस हफ्ते में एक दिन मेरा उसके लिए नसीब होता था।
कौन माँ अपने बच्चों को छोड़कर दूसरे के बच्चे को पालती है? आपको खेती से, नौकरी से, मुर्गी खाने से और उन बच्चों की पढ़ाई से समय मिलता तो कभी देखते कि मैं कैसे तिल तिल कर मर रही हूँ बेमौत। मैं भी अपने अधिकार चाहती थी। मानती हूँ कि हम संयुक्त परिवार में बहुत कुछ दूसरों के लिए करना पड़ता है, अपने सुख छोड़ने पड़ते हैं, मगर उनकी भी कोई तो हद होती होगी, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं। जिस हद तक मुझे सहन करना पड़ा उसे शायद ही कोई कर पाए। आज मैं जब उन दिनों के बारे में सोचती हूँ तो सिहर जाती हूँ। बीमार हूँ या ठीक, काम करना ही होता था। इतनी दुबली पतली लड़की पर कभी किसी ने रहम नहीं किया। सुबह 4 बजे उठना, पूरे परिवार का नाश्ता और दोपहर का खाना भी बना कर रखना पड़ता था। मेरे पड़ोसी मेरे बर्तनों की खनखनाहट सुनकर जान जाते कि 4 बज गए हैं। साइकिल चलाकर नौकरी पर जाना, दोपहर को वहाँ से बच्चों को देखने जाना और फिर शाम को ड्यूटी के बाद साइकिल चलाकर गांव आना। दिन भर के बर्तन मांजने, फिर रात के खाने के लिए जुट जाना। 11 बजे तक काम निपटा कर थकान से बुरा हाल होता, लेकिन इस बात की किसी परवाह थी। बदन दुखा तो अपने आप दर्द की गोली खाकर सो जाना। ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें थी। हमें तो एक छोटी सी खुशी भी नसीब नहीं होती थी। याद है रिश्तेदारी में एक शादी पर जब मुझे भी सबके साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अपनी शादी के कुछ दिनों बाद ही मैं सजना संवरना भूल गई थी। उस दिन मुझे अवसर मिला था। जब तैयार होकर आपके सामने आई तो आपने शायद पहली बार इतने गौर से देखा था। न जाने कहाँ से एक आवारा सा अरमान आपके दिल में बैठा था। आवारा इसलिए कि ऐसे अरमान आपके दिल में उठते ही नहीं थे, मगर उठते थे तो आप छिपा लेते थे। तभी आप बोले थे, आज हम सबसे पहले घर आ जाएंगे, कुछ पल अकेले में बिताएंगे। क्या सच? मेरी आवाज़ में छिपा व्यंग इन्हें अंदर तक कचोट गया था। चाहे बोले कुछ नहीं, मगर आंखों में बेबसी के भाव मैंने पढ़ लिए थे। एक दर्द की परछाई इनके चेहरे पर सिमट आई थी, और ऐसी कितनी परछाइयाँ साथ रहती थी, अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। मुझे पता था कि मुश्किल है हमें माजी अकेले में भेजें। वो नहीं चाहती थी कि हम दोनों कभी अकेले में बैठें। मुझे पता नहीं क्यों उन पर कभी गुस्सा नहीं आता था। उन्होंने बचपन में सौतेली माँ के हाथों कितने दुख झेले थे। मेरे ससुर जी पाकिस्तान में अच्छी नौकरी पर थे। वो पटवारी थे, मगर आज़ादी के बाद दंगों में उन्हें सब कुछ वहीं छोड़कर भारत आना पड़ा। कुछ अपनी ज़मीन यहाँ थी तो नौकरी भी फिर से यहीं मिल गई। यहाँ भी संयुक्त परिवार था, 7 भाइयों का, तो मेरी सासू जी सबसे छोटी थी, इसलिए यहाँ भी उन्हें बहुत दुख झेलने पड़े। शायद अब भी उनके मन में एक असुरक्षा की भावना थी। मुझे कभी कुछ कहती भी नहीं थी, अपनी बीमारी से भी दुखी थी, इसीलिए मुझे उन पर गुस्सा नहीं आता। उन्हें डर था कि अगर हम में प्यार बढ़ गया तो मैं इन्हें शहर न ले जाऊं, और उस दिन भी यही हुआ। जैसे ही हम खाना खाने के बाद चलने को हुए तो इन्होंने कहा कि आपने तो रात को आना है, हम लोग घर चलते हैं, बस वो को चारा भी डालना है। तो माँ जी एकदम से बोल पड़ी, बच्चों को भी साथ ले जाऊं, और मैं एक अनजान पीड़ा से तिलमिला गई। फिर अकेले कुछ समय साथ बिताने का सपना चूर चूर हो चुका था। इनका रोना रुकने की बजाय बढ़ गया था। यही तो मैं चाहती थी। आपको याद है, मुझे अपने मायके के सुख दुख में भी शामिल होना नसीब नहीं होता था। मेरे जवान भाई की मौत आपकी भाभी के बाद 6-8 माह बाद ही हो गई थी, तो संस्कार के तुरंत बाद ही आप मुझे घर ले आए थे। मुझे अपनी माँ के आंसू भी पोंछने नहीं दिए थे। आप मुझे रोने भी नहीं देते, झट से डांट देते। रोकर क्या भाई वापस आ जाएगा? किस तरह टुकड़े टुकड़े करके मेरे दिल को पत्थर बनाया था। आज तक न कभी हंस पाई न रो पाई। लड़की को ही क्यों हक नहीं होता कि वो अपने माँ बाप के सुख दुख में काम आए, जैसे कि आप अपने माँ बाप के काम आ रहे थे। अगर एक एक दिन और रात का आपको हिसाब दूँ तो शायद आज आप भी सख्ते में आ जाएंगे। आपने केवल अपनी नज़र से ज़िंदगी को देखा है। आज मेरी नज़रों से देखोगे तो आपका दर्द बह जाएगा और मुझे भी शायद कुछ सुकून मिलेगा। इसीलिए मैं आपको रो लेने देना चाहती हूँ।
आपको रोने से नहीं रोकूंगी, आपको पत्थर नहीं बनने दूंगी। भुक्तभोगी हूँ, जानती हूँ कि पत्थर बना हुआ दिल जिंदगी पर बोझ बन जाता है, दुनिया के लिए, अपने लिए निर्दयी हो जाता है। मैं उदार तो नहीं हो सकती कि आपको माफ़ कर दूँ, मगर फिर भी चाहती हूँ कि आप दुनिया के लिए ही जिएं। मैं दुनिया को एक कर्तव्यनिष्ठ इंसान से वंचित नहीं करना चाहती। काश भगवान मुझे भी आप जैसा बनाता, कामनाओं से मुक्त, स्वार्थ से परे। मेरा अपने सुख के लिए शायद स्वार्थ ही था जो आपको कभी माफ़ नहीं कर पाई। हाँ, लेकिन एक बात का सुकून जिंदगी भर रहा कि मैंने वो किया है जो शायद आज तक किसी ने नहीं किया। अपना दर्द तब भूल जाती हूँ जब गांव के लोग कहते हैं कि ऐसी बहू न कभी आई थी न शायद आएगी। बस इसी एक बात ने मुझे विद्रोह करने से रोक रखा था। हाँ, ज़मीन बांटे जाने तक सबके लिए मैं महान थी, मगर जब अपना घर बनाने की बारी आई तो मैं अचानक सबकी नज़र में बुरी हो गई। जो औरत शादी के 25 साल तक घर में सबके लिए वरदान थी, वो बाद में कैसे बुरी हो गई। शायद मतलब निकल जाने के बाद ऐसा ही होता है। मुझे हमेशा बहला फुसला कर ही सबने अपना मतलब निकाला और मैं अपने सभी दुख इसीलिए भूल जाती थी। मेरे वो पल जब मैं अपने पंखों से दूर आकाश तक उड़ना चाहती थी, आपके संग हवाओं, फूलों, पत्तियों से ओस की बूंदों, तितली की पंखों से रिमझिम कनियों से आपके संग भीगना चाहती थी। लेकिन भीगने के लिए क्या मिला? उम्र भर आंसू। आपके दिल की धुन से मधुर संगीत सुनना चाहती थी, आपकी आंखों में डूब जाना चाहती थी, आपकी छाती पर सिर रख कर सपने बुनना चाहती थी। पता नहीं कितने अरमान पाल रखे थे दिल में। क्या मेरे वो सपने कोई लौटा सकता है? आप, आपके भाई, या फिर वो बच्चे जिन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया? 2 साल का था सबसे छोटा, 9 साल का सबसे बड़ा। क्या कभी उन्होंने आकर पूछा आपका हाल? बल्कि सारी उम्र मेरे पास रहे। जब नौकरियां लग गई, शादियां हो गई तो अपने बाप के पास चले गए। अब रास्ते में देखकर मुंह फेर लेते हैं। खैर, हम दिल का रिश्ता तो कभी बना नहीं पाए। सपने जो दिल के रिश्तों के साक्षी थे, कब के टूट गए हैं। रिश्ता केवल आपने रखा अपने पति होने का। बिस्तर तक सिमटे रिश्ते की उम्र दूध के उफान की तरह होती है। बिस्तर छोड़ा और रिश्ता ख़त्म। एक अभिशाप की तरह था मेरे लिए वो रिश्ता। अगर आज सब कुछ भूलकर हम एक नया रिश्ता तो कायम कर सकते हैं। एक दूसरे के आंसू पोंछने का रिश्ता। सुख के साथी तो सभी बन जाते हैं, मगर सच्चा रिश्ता तो वही है जो दुख में काम आए, निभे। और मैंने उनका आखिरी आंसू अपनी हथेली पर समेट लिया, एक नए अटूट रिश्ते को सींचने के लिए। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त